Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग। लर्निंग होता क्या है? तो ध्यान से समझिएगा। अब बहुत सारे आप जो हैं कोर्स भी बने हुए हैं लर्निंग के ऊपर। घर वाले भी कहते रहते हैं सीख लो सीख लो सीख लो, और बहुत से सारे मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं वो भी लर्निंग की बात करते हैं। तो लर्निंग है क्या? तो देखिए, जो हमारे व्यवहारवादी हैं वो कहते हैं कि जो परमानेंट चेंज होता है हमारे बिहेवियर में, वो होता है लर्निंग। ठीक है, बट आइए समझते हैं लर्निंग होता क्या है। लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। मीन्स व्यक्ति के व्यवहार में, अभ्यास में, अनुभव के अनुस्वरूप हुए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। मतलब कब माना जाता है कि लर्निंग हुई है? लर्निंग तब माना जाता है कि लर्निंग हुई है जब आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में कोई चेंज आता है। समझे? अब जैसे अचानक से आपको गुस्सा आ गया, आप गुस्से में आपने कुछ भी कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लर्निंग है। मतलब आपके बिहेव में चेंज हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लर्निंग है। ठीक है? तो एवरी चेंज भी जो है वो लर्निंग नहीं होता। ध्यान से देखिए, परमानेंट चेंज क्या कहा गया है? परमानेंट चेंज जो होता है आपके बिहेव में, वो क्या होता है? लर्निंग होता है। ठीक है, देखिए इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस है, बट मैंने यहाँ पे 2 ही मेंशन की हैं। फर्स्ट है, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर बिकॉज ऑफ बिहेवियर। तो गिलफर्ड कहते हैं कि लर्निंग जो है, लर्निंग क्या है? आपके बिहेव में जो चेंज होता है आपके बिहेवियर के कारण। आपके बिहेवियर में जो चेंज होता है आपके बिहेवियर के कारण, वही लर्निंग है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा गिलफर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू एक्सपीरियंस। और जो वुडवर्थ है, ये वुडवर्थ ने कहा है, वुडवर्थ कहते हैं कि जो लर्निंग है वो आपका प्रोसेस है एक्वायर करने का, अर्जन करने का, क्या? नई नॉलेज और नया एक्सपीरियंस। ये आपके कौन कहते हैं? ये आपके कहते हैं वुडवर्थ। तो ये इनकी डेफिनेशंस थी। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। हिंदी में बात करें तो इनकी विशेषताओं की। अब बात करते हैं हम लर्निंग की विशेषताओं की। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्सपीरियंस। लर्निंग में अनुभव शामिल होते हैं। मतलब आप जितनी भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, वो सारे आपके लर्निंग में आते हैं। बहुत सारे जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो कुछ नया नया सीखने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। इट इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो परमानेंट चेंज होता है आपके बिहेवियर में, वो क्या होता है? लर्निंग होता है। इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। और ये जो है नेचर में सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ठीक है, तो लर्निंग जो है हर जगह होती है। लर्निंग हर जगह होती है। ऐसा नहीं है कि आप क्लासरूम में ही बैठकर सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और नहीं सीख सकते। हर जगह सीखा जाता है। यूनिवर्सल जो लर्निंग का नेचर है वो यूनिवर्सल है। क्लियर? आगे है, इट इज़ ट्रांसफरेबल। यह स्थानांतरीय है, स्थानांतरणीय है। ठीक है, इसका जो है ट्रांसफ़र है वो संभव है। कैसे है? ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस से डिफरेंट होता है। अब इस बात को समझिए कैसे। जैसे आपने बच्चों को सिखाया, पढ़ाया, और जब पढ़ाने के बाद आपने उनका टेस्ट लिया। टेस्ट में कुछ बच्चे ऐसे थे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सीखा नहीं है। कई स्टूडेंट ऐसे पाए जाते हैं जो
आप में से टीचर्स होंगे वो इस बात को ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं उन्हें आता है लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता है ना। तो क्या है ये कि परफॉर्मेंस से डिफरेंट होता है आपका लर्निंग। नेक्स्ट है लर्निंग रिक्वायर्स इंटरेक्शन। अब लर्निंग के लिए अंतःक्रिया की आवश्यकता होती है। इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लर्निंग के लिए। जब इंटरेक्शन होता है तो चीज़ें ज़्यादा सीखी जाती हैं, ऐसा आप जानते हैं। इट इज़ एन इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोसेस। अकेले भी सीखा जा सकता है और सोशली भी सीखा जा सकता है। मतलब इंडिविजुअल भी सीखा जाता है और सोशल प्रोसेस भी है। मतलब सामाजिक रूप से भी इसको सीखा जा सकता है। मतलब जब हम अकेले होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले नहीं सीख सकते, अकेले भी सीख सकते हैं। और अगर हम किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, समाज के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो हम समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस है, इंडिविजुअल भी है और सोशल प्रोसेस भी है। नेक्स्ट देखिए, अब है इसके फैक्टर। अब देखते हैं इसके फैक्टर। फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल फैक्टर, बौद्धिक कारक। तो बौद्धिक कारक भी जो है लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसका भी, ठीक है। बच्चा जो है उसका बौद्धिक स्तर क्या है, कितना वो सीख सकता है, कितना उसमें क्षमता है सीखने की, तो उसका इंटेलेक्चुअल फैक्टर भी काफ़ी मायने रखता है। उसके बाद है फिजिकल फैक्टर। ऑफ कोर्स यस, अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से उसको कोई प्रॉब्लम है, तो पक्का उसकी जो लर्निंग है उसमें वो जो फैक्टर है उसकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करेगा, 101% करेगा। इमोशनल एंड सोशल फैक्टर। अगेन, अगर बच्चा इमोशनली फिट नहीं है, मान लो अभी जो है बच्चा जो है उदास है, या फिर अभी वो कुछ और कर रहा है, या फिर कहें कि किसी बात से वो परेशान है, या कुछ भी है, बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है, तो वहाँ पे भी जो है बच्चा उस टाइम बच्चे की जो लर्निंग है वो इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद है सोशल फैक्टर। बिल्कुल, यदि आपका सामाजिक बात करें कारक की, कि अगर सोशली भी अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसको सही से एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो भी उसको इफ़ेक्ट करेगा, ये वाला फैक्टर भी उसको इफ़ेक्ट करेगा। टीचर्स पर्सनैलिटी, ऑफ कोर्स यस, टीचर कैसा बिहेव करते हैं बच्चे से, कैसा वो पढ़ा रहे हैं, उनका कंटेंट कैसा है, ये सारी बातें जो हैं बच्चे की लर्निंग में इफ़ेक्ट डालेगी। यदि टीचर जो है काफ़ी क्रिएटिव है, नई-नई तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसकी लर्निंग जो है काफ़ी हाई लेवल पर जाएगी। और जो टीचर जो है, जो मतलब नॉर्मली ही पढ़ा रहा है, नॉर्मली भी अगर कहें उसको भी ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो वहाँ पे भी जो है बच्चे की लर्निंग डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो टीचर्स का जो है बहुत अच्छा रोल, टीचर जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है बच्चे की लर्निंग में। फिफ्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर। बिल्कुल, बच्चे का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करता है। और ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास एक्सपीरियंस हैं एनवायरनमेंट के, बट आप खुद से ही रिलेट कीजिए कि यदि आपको पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। कुछ आप में से होंगी सिस्टर्स जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, या कुछ भी इस तरह से कोई भी उनका फैक्टर हो सकता है, तो उन्हें उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही होगी। बट जिन्हें एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है, वो उनकी लर्निंग बिल्कुल सो फास्ट चल रही होगी, ठीक है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, जैसे बच्चे का इंटेलिजेंस है, उसका मोटिवेशन है, उसका इमोशन है, उसका इंटरेस्ट है, उसका एटीट्यूड है। ये सारी ही चीज़ें जो हैं आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाती है। तो ये सारे ही फैक्टर जो हैं आपके लर्निंग को इफ़ेक्ट डालते हैं लर्निंग पर। अगर इनमें से एक भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो बच्चे की लर्निंग में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी सीटेट की बात करें तो पक्का एक क्वेश्चन 101% है यहाँ से भी। और अगर अदर एग्ज़ाम्स की बात करें तो वहाँ से भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो 1 से 2 क्वेश्चन भी
पूछे जाते हैं। और ओवरऑल अगर आप लर्निंग की बात करें तो 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आते ही आते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, बहुत ज़्यादा। देखिए अब ट्रांसफ़र और लर्निंग होता क्या है। When the previously learned knowledge has an effect on new knowledge, then it is called transfer of learning। मतलब जब पिछला सीखा हुआ ज्ञान जो है बच्चे की नई नॉलेज पर इफेक्ट डालता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। अब देखिए ये 3 तरह से होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और ज़ीरो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है और आपका ज़ीरो क्या होता है। देखिए फर्स्ट है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर अकर्स when knowledge acquired is one situation helps the learner to acquire knowledge, skills or principles in another situation much faster। देखिए अब पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, जब आपका जो सीखा हुआ ज्ञान है, जब आपका सीखा हुआ ज्ञान एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में आपको जो है हेल्प करता है, और तो वो जो है आपका जो नॉलेज है वो फिर तेज़ी से बढ़ती है, आपकी जो लर्निंग है वो तेज़ी से बढ़ती है। मान लो कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए, जस्ट अ वेट, हाँ, मान लीजिए आप जो मैथ्स है, आप सभी को पता है मैथ्स और फिज़िक्स दोनों ही जो है रिलेट करते हैं आपस में, क्लियर। मतलब मैथ्स में भी काफ़ी फार्मूलाज वगैरह होते हैं, फिज़िक्स में भी काफ़ी फार्मूलाज वगैरह होते हैं, तो दोनों ही जो हैं, अगर बच्चे का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो बच्चा फिज़िक्स में भी पूरे चांस हैं कि उसका फिज़िक्स भी जो है स्ट्रॉन्ग होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, तो वहाँ पे लर्निंग बेस्ट होती है। मतलब एक चीज़ जब आपको दूसरी उस सेम सिचुएशन में आपको हेल्प करती है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब इसके कई टाइप होते हैं, जैसे फर्स्ट है आपका लेटरल, 1 मिनट, यस, फर्स्ट है आपका लेटरल। लेटरल को हिंदी में हम कहते हैं पार्श्व स्थानांतरण। अब ये पार्श्व क्या होता है, लेटरल क्या होता है, जब पहले से अर्जित ज्ञान का उपयोग उसी स्तर पर किया जाए। ठीक है, मतलब जो आपको पहले से आता है और आप उसी पर उसी स्तर पर जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका लेटरल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, आपने धीरे धीरे हैंडल पकड़ना सीखा, अब उसी को जो है आप हैंडल को बहुत अच्छे से पकड़ना सीख गए और आप बिल्कुल ठीक से चला रहे हैं, तो वो क्या है, आपका लेटरल है। मतलब एक बार सीखा हुआ ज्ञान आपने उसी स्तर पर यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, तो वो आपका लेटरल है। अब वर्टिकल ट्रांसफ़र, वर्टिकल ट्रांसफ़र में क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसफ़र में होता है कि जब जो ज्ञान आपने लिया है उसको उच्च लेवल पर जो है आप अप्लाई करते हैं। जैसे उच्च लेवल पर आप, मतलब यहाँ पर है और आपने उच्च लेवल पर अब ट्राई किया, जैसे आपने साइकिल चलानी सीखी है और अब साइकिल चलाने के बाद अब आप बाइक चलाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल ट्रांसफ़र है। जैसे जिन्हें आती है वो रेट कर पाते हैं, जिन्हें साइकिल आती है वो बाइक आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल ट्रांसफ़र होता है। अब है आपका बायलैटरल ट्रांसफ़र। अब इसमें क्या होता है, इसमें है जब शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो कौशल का स्थानांतरण होता है। जैसे आप राइट हैंड से लिखते हैं, मान लीजिए आप लिखते ही हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो लेफ्टी होते हैं। आप राइट हैंड से लिखते हैं और भगवान ना करे राइट हैंड में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है आपको, तो आप जो है लेफ्ट हैंड से लिखना सीख जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनका राइट हैंड नहीं होता है, राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप वो लोग बखूबी ही जो है अपने
लेफ्ट हैंड से काम करना सीख जाते हैं। तो ये आपका बायलैटरल ट्रांसफ़र होता है। क्लियर? उसके बाद फोर्थ आता है आपका सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है किसी एक टॉपिक में एक क्रम में सीखा जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं मैथ की, ठीक है? सबसे पहले बच्चा ऐड सीखता है, फिर सब्ट्रैक्ट सीखता है, फिर मल्टीप्लाई सीखता है, फिर डिवाइड सीखता है। तो ये जो सीक्वेंस हुआ, इसे ही हम कहते हैं सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। क्लियर? उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। अब हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र होता है कि आपका कि एक ही तरह से आप जो है सीखे जा रहे हैं, मतलब एक ही तरह से जब आप सीखते हैं, कोई भी मतलब चेंज नहीं है, तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने दाल बनानी सीखी, ठीक है? अब आप आलू भी बना सकते हैं, आप गोभी भी बना सकते हैं, समझे? तो ये हॉरिजॉन्टल है। मतलब जब सेम लेवल पर जब आप चीज़ें सीखते हैं, तो वो क्या होती है आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है? अब देखिए, अब आपका आता है नेगेटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव ट्रांसफ़र में क्या होता है? तो नेगेटिव ट्रांसफ़र में होता है कि जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में बाधा डालता हो, तो वो होता है आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जो है वो नाव चलाता है, ठीक है? और उसको कहें कि आप साइकिल चलाइए, तो क्या वो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। ये नेगेटिव ट्रांसफ़र है। वो इस उसको इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? मतलब जहाँ पे एक बार सीखा हुआ ज्ञान दूसरे किसी ज्ञान में जब बाधा डालता है, तो उसे हम नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। क्लियर? अब है ज़ीरो ट्रांसफ़र। ज़ीरो ट्रांसफ़र कब होता है? ज़ीरो ट्रांसफ़र तब होता है जब मतलब जो आपने सीखा है, वो उसको प्रभावित नहीं कर रहा है। ठीक है? मतलब ना तो नेगेटिवली ना पॉजिटिवली किसी भी तरह से वो उसको इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है, तो वो आपका ज़ीरो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति ने सीखा, एक व्यक्ति ने गाना गाना सीखा, ठीक है? सिंगिंग सीखी उसने, और अब जो है वो ड्राइविंग करना सीख रहा है। तो दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। सिंगिंग अपने आप में अलग प्रोसेस है और ड्राइविंग अपने आप में अलग प्रोसेस है। तो ये वाला ज्ञान यहाँ पे ना तो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगा, ना ही नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे इसे। फिर से देख लीजिए। मान लीजिए कि एक और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई जो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है? वो क्रिकेट खेल रहा है और अब जो है वो सिंगिंग करना चाहता है, ठीक है? वो क्रिकेट खेल रहा है और अब वो सिंगिंग करना चाहता है। तो ये जो उसने क्रिकेट सीखा है, इसका इस सिंगिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो जहाँ कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ होती है आपकी ज़ीरो ट्रांसफ़र। सो फ्रेंड्स, ये जो लर्निंग है, वैसे तो ये बहुत बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, ओनली लर्निंग से रिलेटेड, अभी इसकी थियरीज़ भी रहती हैं, इसके कर्व्स भी रहते हैं, वो हम अलग-अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बट अबाउट लर्निंग हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और यदि आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।